जैसे जैसे 2024 का लोकसभा चुनाव करीब आते जा रहा है, वैसे वैसे सभी पार्टियों में हलचल बढ़ती जा रही है। सभी पार्टियों की तरफ से यह कोशिश की जा रही है कि किस तरह से अपने चुनावी प्रचार को मजबूत किया जाए ताकि 2024 के चुनाव में आसानी से जीत हासिल कर ली जाए। लेकिन आपको बता दें कि जब से बिहार में महागठबंधन की सरकार बनी है और नीतीश कुमार एनडीए से अलग हुए हैं, तब से एक खास बात यह देखा जा रहा है कि भाजपा के शीर्ष नेतृत्व का ध्यान खास करके बिहार पे टिका हुआ है। आपको बता दें कि बिहार में लोकसभा की 40 सीटें हैं और ऐसा माना जाता है कि जो भाजपा है वह यह चाहती है कि कैसे भी बिहार के 40 सीटों पर अपना कब्जा कर लिया जाए ताकि 2024 में जो है वो केंद्र की सत्ता तक पहुंचने का रास्ता आसान हो जाए। दरअसल आपको बता दें कि बिहार में जैसे कि हमने बताया कि 40 लोकसभा की सीट है और ऐसा कहा भी जाता है कि केंद्र की सत्ता तक पहुंचने का जो रास्ता है वह यूपी और बिहार से ही होके जाता है। वैसे तो यूपी में पहले से ही भाजपा की सरकार है, तो भाजपा को ऐसा लगता है कि यूपी में शायद उसे कम मेहनत करनी पड़े, लेकिन जब से बिहार में नीतीश कुमार आ गए हैं महागठबंधन के साथ, तब से भाजपा की मुश्किलें थोड़ी बढ़ती हुई नजर आ रही है और कहीं ना कहीं भाजपा को अपनी सीटों को खोने का डर है। इसी को लेकर भाजपा खास करके बिहार पे ज्यादा ध्यान दे रही है। इसी के क्रम में आपको बता दें कि एक बड़ी खबर आ रही है कि फिर से अमित शाह जो कि केंद्रीय गृह मंत्री हैं, वह बिहार के दौरे पर आने वाले हैं। आपको जान के आश्चर्य होगा कि पिछले 1 साल के भीतर अमित शाह का यह 7वां बिहार दौरा है। जी आपको बता दें कि जब से नीतीश कुमार एनडीए से अलग हुए हैं, तब से 7वीं बार अमित शाह बिहार दौरे पर आएंगे। तो आइए हम आपको उनके बिहार दौरे के बारे में पूरी जानकारी देते हैं, साथ ही आपको बताते हैं कि इस बिहार दौरे में उनका मेन मकसद क्या होगा। लेकिन उससे पहले नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार प्रोजेक्ट और मैं हूं आपके साथ आत्मजा। दरअसल आपको बता दें कि नीतीश कुमार के अलग होने के बाद से भाजपा का जो शीर्ष नेतृत्व है उसकी पूरी कोशिश यही है कि कैसे भी बिहार की 40 सीटों पर कब्जा किया जाए, 40 सीटों पर साम दाम दंड भेंट जैसे भी हो 40 सीटों को अपने कब्जे में किया जाए। इसके लिए भाजपा हर तरह के हथकंडे अपना रही है। आपको याद होगा कि पिछले महीने 16 सितंबर को ही अमित शाह बिहार दौरे पर आए थे। वो मधुबनी के झंझारपुर में आए थे और वहां उन्होंने जनसभा को संबोधित किया था। लेकिन एक बात बस खास रही कि उस जनसभा के उस संबोधन के दौरान अमित शाह ने लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव की जमकर आलोचना की थी, उन पर जमकर अपनी भड़ास निकाली। साथ ही साथ उन्होंने नीतीश कुमार को नसीहत भी दी। आपने दिया होगा कि जब से नीतीश कुमार भाजपा से अलग हुए यानी कि एनडीए से अलग हुए, तब से भाजपा के तमाम छोटे नेता हो या फिर बड़े नेता, वह नीतीश कुमार पर हमलावर दिखाई देते थे। इससे पहले भी अमित शाह जितने भी बिहार दौरे पर आए वह नीतीश कुमार को लेकर टारगेट किया करते थे। लेकिन इस बार का अमित शाह का जो बिहार दौरा था वो पिछले जो भी उनके पास दौरे हुए थे वो उससे थोड़ा हट करके था। इस बिहार दौरे में अमित शाह ने नीतीश को थोड़ा कम टारगेट किया। उन्होंने यहाँ तक कि नीतीश कुमार को सलाह दी और कहा कि लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार की जो जोड़ी है वह तेल पानी की जैसी है, जो कि कभी भी एक नहीं हो सकती, वो दोनों कभी मिल नहीं सकते। उन्होंने यह भी कहा कि दोनों की विचारधाराएं बिल्कुल अलग है, लेकिन आपसी लाभ के लिए बस यह गठबंधन बना है जो कि ज्यादा दिन तक नहीं चल पाएगा। आपको बता दें कि अमित शाह को लेकर के फिर से खबर आ रही है कि 5 नवंबर को अमित शाह का मुजफ्फरपुर में दौरा होने वाला है। मुजफ्फरपुर की अमित शाह यात्रा करेंगे और वहां जनसभा को संबोधित करेंगे। साथ ही साथ वो भाजपा की तरफ से किए गए जो भी कार्य हैं उसको लोगों के सामने रखेंगे, लोगों को बताएंगे कि पिछले 5 सालों में और उससे पहले भी भाजपा ने लोगों के लिए क्या कुछ काम किया है और अगर भाजपा की सरकार आएगी तो उन्हें कितना लाभ होगा। साथ ही आपको बता दें कि अमित शाह इससे पहले भी जब आए हैं तो वो अपने तरफ से किए गए कामों को गिनवाते आए हैं। पिछले दिनों जेपी नड्डा भी बिहार की यात्रा पर थे, जहां उन्होंने कई सारे काम गिनवाए। उन्होंने यह भी बताया कि बिहार में एम्स किसने दिया, बिहार में जातियों को कैसे भटकाने की कोशिश की जा रही है, जाति जाति को कैसे लड़ाने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने यह सारी बातें अपने तरफ से रखी थी और जनता को लुभाने की कोशिश भी करी थी। लेकिन फिर से अमित शाह जो आ रहे हैं तो अमित शाह ऐसे नहीं आते। अमित शाह के पास एक बहुत बड़ा प्लान रहता है और अब अमित शाह की आने की खबर जब से सामने आई है तब से विपक्ष को थोड़ा टेंशन तो जरूर आ गया होगा, क्योंकि लगातार ऐसा देखा जा रहा है कि भाजपा का शीर्ष नेतृत्व एक भी मौका नहीं छोड़ रहा है बिहार में यात्रा करने का, जनसभा को संबोधित करने का, लोगों तक अपनी बात पहुंचाने का, लोगों से कनेक्ट करने का और लोगों को यह बताने का कि भाजपा की तरफ से लोगों की भलाई के लिए क्या कुछ काम किया गया। तो ऐसे में आपको बता दें कि 5 नवंबर को अमित
शाह बिहार के दौरे पर हैं और इसको लेकर क्या भाजपा की तरफ से पूरी जोर शोर से तैयारियां शुरू कर दी गई है। तो ऐसे में देखने वाली बात यह है कि जब अमित शाह बिहार आते हैं तो वह इस बार किस पे निशाना साधते हैं, क्या फिर से वह लालू तेजस्वी पे ही निशाना साधते हैं या फिर नीतीश कुमार को लेकर भी कुछ बड़ा बयान देते हैं। साथ ही देखने वाली बात यह भी होगी कि वो जनता को और लोकसभा की पूरी 40 सीटों को कैसे साधने की कोशिश करते हैं। तो फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। आगे की तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहें द बिहार प्रोजेक्ट।